ऑर्डर से बात नहीं बनती है साहब। जन्मांतरे भवेत पुण्य। जब बहुत सारे जन्मों के भाग्य और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब भागवत मिलती है। तो जबरदस्ती मिल जाएगी क्या? जबरदस्ती नहीं मिलती। कई लोग के तो आज जी जो जी भागवत करनी मारे, भागवत भागवत कर दो। तो मैं क्या हाँ कर दा। एक दिन आधी रात गुरु जी का फोन आयो 1 बजिया। अब 1 बजिया होनो टाइम है भाई, तो लगभग तो फोन बंद ही कर देते हैं या तो साइलेंट कर देते हैं कि भाई सुबह देखेंगे, रात रा क्यों नींद डिस्टर्ब करे। पर उन दिन कहीं वह घंटी तो चालू रहेगी। और 1 बजिया क्यों नहीं फोन आयो, 1 बजिया तो गुरु जी कह रहे भाई 1 बजिया क्यों ना फोन आयो, अननोन नंबर है कि जाना नहीं बेचाना नहीं, नंबर आया। फोन उठायो तो आग लोग आप जी मार भागवत करनी है। गुरु जी क्यों हमार करूँ कि बचे। ऐसे मिलेगी भागवत। कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हों, भाग्य उदय हो, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते ना, ऐसा तो भागवत में लिखा है। तब जाके भागवत मिलती है। और भाव अगले का देखा जाएगा, अगले की निष्ठा भी तो देखी जाएगी कि भाई कैसा भाव है नहीं है। 2-4 बार तो आना पड़ता है। बार बार कोई फोन करे, बार बार कोई रिक्वेस्ट करे, तब हमें पता चलता कि हाँ इसका भाव है, इसको फॉर्मेलिटी नहीं, इसका वास्तव में ही भाव है। तो फिर भाई समय देखते हैं और कोई अगर हुआ तो एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो भगवान जैसा चाहेगा, थोड़ा आगे पीछे समय जैसा भी मिलेगा 1-1.5 साल में, तो भगवान करेगा। तो अगला भी कहता हाँ महाराज जैसा आपको अनुकूल हो और आप भगवान से प्रार्थना करो, जो भगवान समय दिलाए हम उसी में तैयार हैं, लेकिन आप समय तो दिलाएं। जन ठा पड़े कि हाँ अगला रो भाव है वास्तव में। बाकी तो भागवत के महात्म्य की कथा है, मेरी मर्जी से नहीं कह रहा। भागवत के महात्म्य में जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए बैठे आए, तो परीक्षित की कथा तो आप लोग जानते हैं, प्रथम स्कंद का प्रसंग है कि परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा, 7 दिन में ये मर जाएगा। ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, शाप दे दिया ऋषि पुत्र ने। सुखदेव जी आए और परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है, मुक्ति दिलाएं। उस वक्त सुखदेव जी भागवत कथा सुनाने बैठे, तभी सारे ऋषि मुनि भी सामने बैठे थे, बेचारे सब कथा सुन रहे प्रेम से। लेकिन ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा देवताओं जाओ, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को, तुम भी जाओ कथा सुन लो। तो ब्रह्मा जी ने तो यही कहा था, लेकिन देवता बेटा 1.5 होशियार की घड़ी। उन्होंने क्या किया, ओ नीचे वाले भागवत होने तो आपा तो घना ऊंचा, आपा जावा जन बे नीचे वाला छोड़न आपा में लाग जाए, क्योंकि आपा तो बजे हाई फाई आन। दूसरी जगह हाई फाई चल सकता है, लेकिन ये कथा जब होती है ना, तो कथा में फिर हाई फाई नहीं है। कथा में तो फिर जो रस चल रहा है और उसको जिसको लाभ लेना है वो लाभ लेगा। नहीं लिखे तो की कर ले माडा भले कि तो ही मोटो बहन। देवता सोचियो कि मैं तो ऊंचा भाई, मैं तो स्वर्गु जा रही हाँ, तो मोड़ो जिन टाइम विमान उतरी उन टाइम ही लोगों मन लाग जी वड़ने। एन सुखदेव जी भी कहे ओहो हो थे आया तो मैं भाई थोने होना। पर सुखदेव जी तो अलग ही महापुरुष थे, वो तो चुपचाप अपने कथा सुना रहे थे। और जब देवता आए तो देवता पूरी भीड़ को चीरते हुए, ऋषि मुनि सबको डिस्टर्ब करते हुए आगे आए। जहां सुखदेव जी बैठे वहां तक पहुंच गए। कई लोगों ने विवेक नहीं हुआ, वो तो इष्टा पड़ जावे क्या मैं लखन की ताक है। किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब करो, चीर कर सबको भीड़ में से अगर कोई आगे आवे, और फिर वो डिस्टर्ब करो जब कथा चल रही है, तब तो कोई वीआईपी नहीं है। आगे पीछे हो सकते हैं,
कथा के पहले वीआईपी हो गए, कथा के पूरी हो गई, अब कोई वीआईपी बना बताना हो तो बता दो भाई, फलान जी फलान जी। लेकिन चलती कथा में कोई वीआईपी नहीं है, क्योंकि कथा का रस महत्वपूर्ण है, कथा महत्वपूर्ण है। इस वक्त तुम्हारी वजह से कथा डिस्टर्ब होती है तो फिर क्या मतलब? इसलिए चलती कथा में बीच में कोई ऊट प्रणाम थोड़ी कर सके कि महाराज मारे मन में जजगी में कि प्रणाम करना रहेगा हमें करना। अरे बच कर लीजिए महाराज, नीचे उतराजन कर लीजिए, हमार करने की जरूरी। अभी तो देखो भाई, हम बड़े तो हैं नहीं, लेकिन जब तक व्यासपीठ पर बैठा हूं 2 घंटे 3 घंटे जो भी है, तब तक के लिए मैं अलग हूं। फिर तो नीचे उतर गया तो मैं भी आपके जैसा ही हूं, सामान्य ही हूं। लेकिन अभी तो कथा के साथ में कथा की मर्यादा मुझे भी रखनी चाहिए और औरों को भी रखनी चाहिए। कई लोग तो यूं चड्डे को जन खेत में फिरे बंठाई हुई। तो देवता भी ऐसे ही, इनको लगा हमसे बड़ा कौन है और हम जो करें सो ठीक है। तो देवता आए और देवताओं ने सुखदेव जी को आगे आकर के प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। महात्म्य में वर्णन है ये। सुखदेव जी को कहा प्रणाम, तो बोले, सुखदेव जी का ध्यान ही नहीं, सुखदेव जी ने एकदम देखा तो पता चला ओहो। तो सुखदेव जी ने कहा आओ आओ। अरे प्रणाम प्रणाम, इंद्र अरुण वरुण सूर्य चंद्र समस्त देवता आज यहां कैसे? कैसे आने का कष्ट किया? तो देवता कई करी उठाए, एक घड़ो हो हाथे वाणे लायोड़ो घड़ो घड़ो, उन घड़े ने मेलियो आगे जोरू। एर घड़ो मेल परोन सुखदेव जी ने कहो क्षमा करें क्षम्यताम, क्षमा करें। लेकिन बात ऐसी है, निवेदन तो यही था कि हमने सुना है परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा है। हाँ लगा तो है, तो इन्हें मृत्यु का बड़ा भय होगा ना, इसीलिए हम अमृत का कलश लेकर आए हैं और ये अमृत भरा है इसमें। और आप जो हैं यहाँ क्या कर रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा हम भागवत की कथा सुना रहे हैं परीक्षित को। अच्छा, तो हम यही निवेदन करना चाहते थे कि परीक्षित को तो मौत का ही डर है, तो ये अमृत जो हम लेके आए हैं वो परीक्षित को पिला दें। अमृत पीने के बाद परीक्षित जी अमर हो जाएंगे, ये मरेंगे नहीं, तो झंझट खत्म। और भागवत रूपी जो अमृत आप परीक्षित जी को अभी पिला रहे हैं वो आप हमको पिला दें, ताकि हम कृतार्थ हो जाएं, हमारी मुक्ति हो जाए। बस आपसे इतना ही निवेदन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अदला बदली करनी है, इधर का इधर ही करना, और कुछ नहीं करना है। जिन टाइम आदमी आप रो स्वार्थ सिद्ध करनी चाहे के, उन टाइम आदमी इन तरीकों बात करे ताकि आगले ने एडो नहीं लागे कि काम दोरो है, पण तोय उन्हें वो आगलो कही ओ तो हाँ हो रो ऐसा, ओ तो कहीं को नहीं, यू बस यू हाँ मन में बीते है भाई, मन में बीते जन मोन्ठा है बाप जी। बस और यो गांव सिर्फ 10 किलोमीटर ही है, आपने टाइम लेना पड़ी। और जमा जन वो निकले 35 किलोमीटर, पर 35 कहते जन तो महाराज मना कर दे। अब बताओ, झूठ की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। अब अपने अपनी बात को मनवाने के लिए आदमी इधर का इधर उधर भी कुछ भी बोल लेता है। भूख तो भले ही महाराज। तो कुछ नहीं करना है आपको, तो अदला बदली करनी है बस। ये भागवत रूपी अमृत हमको पिला दें
और जो हम लोग लेके आए स्वर्ग का अमृत वो आप देवताओं को पिला दें, इन्हें परीक्षित जी को पिला दें, परीक्षित जी अमर हो जाएंगे। जब देवताओं ने ये कहा तो सुखदेव जी वापस बोले नहीं, तुरंत जवाब नहीं दिया। ठीक, सुना और सुन करके चुप हो गए, मौन हो गए, गंभीर भी हो गए। और फिर जवाब मिला। देवताओं को पक्का विश्वास था कि ये हमको कथा सुना देंगे, और हमने इतना बड़ा ऑफर भी दे दिया, अमृत पिला रहे हैं परीक्षित को, तो परीक्षित को तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। परीक्षित तो कह देगा, और कह देगा महाराज मेरे को अमृत मिल गया, अब मैं तो मर नहीं सकूंगा, इसलिए अब मेरे को कोई मौत का डर नहीं है, थे जाना थोड़े भागवत जाने। लेकिन परीक्षित भी कुछ ना बोला। परीक्षित भी मुमुक्षु था यार, वो भी लोभ में आने वाला नहीं छोटे मोटे, क्योंकि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। देवताओं का देवलोक ऊंचा है, पर ऊंचा है तो क्या हुआ, अमर वो भी कहाँ है। आखिर पुण्य क्षीण होते तब उनको भी नीचे आना पड़ता ही है, देवताओं को भी वापस तो आना ही पड़ता है। तो परीक्षित ने कहा अमृत पी के भी क्या अमर हो जाएंगे यार, 5 वाणों पड़ी, पुण्य खत्म होता ही तो। और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम का सिद्धांत कहां जाएगा। जो कर्म किया है वो तो भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो इस जन्म में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो साहब 100 जन्मों के बाद भी इस जन्म की फाइल खुल सकती है, आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन फाइल अधूरी नहीं रहती। यह है कर्म का सिद्धांत। बताओ, कर्म तो कर्म है, परीक्षित ने जो किया है उसको भोगना तो है ही। तो आज मैं कथा सुन करके मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, और वो मैं शॉर्टकट अपना लूं, देवताओं के मार्ग से चला जाऊं स्वर्ग में और सोचूं कि मुक्त हो गया। मुक्त कैसे हो गया, इसके लिए तो कथा सुननी ही पड़ेगी, आज नहीं तो फिर सुननी पड़ेगी। तो परीक्षित ने कहा नहीं, मेरे को भी अमृत में इंटरेस्ट नहीं है। और सुखदेव जी जो बोले हैं, आहा हा हा, सुखदेव जी ने तो सीधा फटकारा देवताओं को, अटकाइए, अटक वाला देवता थोड़ा लोकरा वाला देवता अटकाई। सुखदेव जी ने जो फटकार लगाई है देवताओं को, अभक्तताम सतांश विज्ञाय न ददौ कथामृतम। आए देवताओं, कथामृत पीना है तुमको, कथा, हाँ कथा पिलाइए ना। सुखदेव जी बोले तो मैं तो बिल्कुल नहीं पिलाऊंगा। अरे परीक्षित पी रहे थे, हमें क्यों नहीं, हमने क्या गुनाह किया है, क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं पिला सकते। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तो फिर भी भक्त है, वो तो बेचारा शरणागति में है, शरण आ गया, पड़ा है। बोले प्रभु अब आप जानो, मेरे पास तो 7 दिन है, क्या करना क्या नहीं करना आप जानो। इसलिए वो तो एक बच्चे की तरह है, तो मेरे को उसका ध्यान रखना ही है। लेकिन तुम अकड़ू कहीं के, ऋषि मुनि संत बैठे कथा सुन रहे थे, भक्त कथा सुन रहे थे, उन सबको डिस्टर्ब करके बीच में सबको चीरते हुए आगे आए और मेरी कथा में बहस शुरू कर दी, और तुमने ऑफर और दे दिया कि ये इनको कर दे और ये हमको कर दे, और बस थोड़ा सा ही तो करना है। अरे कथा सुनने आए हो कि सौदा करने आए हो, ये तो सौदेबाजी है, धंधा हो रहा है क्या, कोई खोल के बैठे व्यापार, सामान बेचना है क्या। सुननी होती कथा, अगर भाव होता, भक्ति होती तो डिस्टर्ब नहीं करते, चुपचाप जहां जगह मिलती वहां आकर के बैठकर कथा सुन लेते, तो तुम्हें कथा तो यूं ही मिल जाती। कथा कौन सी रुक रही थी, कथा तो तुमको मिल ही जाती, लेकिन तुमको भाव ही नहीं था। थोने तो बतावणो मैं आया अमृत ऑफर लेन, ओहो हो तो रागो थानो अमृत, क्योंकि जो अमृत हमारे पास में है वो तुम्हारे स्वर्ग के अमृत से भी ऊंचा है। गोपियां कहती हैं तव कथामृतम
तप्त जीवनम तव कथामृतम् तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् गोपियां कहती हैं कृष्ण तुम्हारी कथा ही अमृत है, हमें और किसी अमृत की आवश्यकता नहीं है, कथा ही अमृत है। और परीक्षित को पूछा तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो तुम यू आर फ्री टू चूज नेक्टर ऑफ हेवन। आप चाहें तो स्वर्ग का अमृत भी ले सकते हैं, लेकिन परीक्षित तो परीक्षित, उसको भी जब कथा का अमृत लगा, उसको टेस्ट आया, तो एक बार 10वें स्कंद में पूछा था, नम्मा स्कंद पूरा हो रहा है और इधर कृष्ण की कथा आरंभ होने की तैयारी। सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित मैं कृष्ण की कथा सुनाने जा रहा हूं और तुम्हें प्यास व्यास लगी हो, इतनी देर से बैठे हो, प्यास व्यास लगी हो तो पानी पी लो, फिर मैं आगे सुनाऊंगा कथा। फिर तुम कहोगे मेरे को प्यास लगी, फिर तुम उठोगे तो पानी वानी पीना है तो पी लो। परीक्षित का भी जवाब सुनिए। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव पानी और प्यास का नाम मत लीजिए, क्योंकि ये प्यास लगी थी तो ही तो मेरे द्वारा अपराध हुआ था, ऋषि के वहां जाकर प्यास के चक्कर में ही तो मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाला था, इसलिए दोबारा प्यास का नाम मत लो और पानी का तो बिल्कुल मत लो। क्यों? क्योंकि आप कथा का अमृत मुझे पिला रहे हैं। अगर अमृत पी रहा हूं तो पानी क्या चीज है, फिर पानी की क्या बात है। नहीं चाहिए, अमृत चाहिए, कथा अमृत है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण यानी कान, कानों को पवित्र करती है ये कथा। इसमें जिसकी रुचि होगी वो कहीं भी होगा तो उसके कान कथा में लग जाएंगे, वो खड़े खड़े इधर उधर कहीं भी वो सुनता कथा रहेगा। मेरा ध्यान कथा में हूं मैं कहीं, लेकिन मेरा ध्यान कथा में है। जिसको रस होगा वो कहीं भी सुनने चला आएगा, लेकिन रस ही नहीं देवताओं को तो हगला ने डिस्टर्ब करने बिचे आ गया, धंधो करने सौदो करने। जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना उसके कान कान थोड़े ही हैं, तो क्या है महाराज, उसके कान तो बिल हैं बिल।
किसके? बोले अहि भवन समाना। अहि सांप को कहते हैं। सांप बिल तो नहीं बनाता वैसे अपना, लेकिन चूहा बिल बनाता है, उसके बिल में सांप घुस जाता है। उससे दो काम होते हैं, एक तो चूहा खाने को मिल जाता है, पेट भर जाता है सांप का, फोगट में नाच तो मिल जाए, और रहूं न ठिकाना बिल तो वो सांप का ही हुआ। फिर चूहा मर गया तो फिर तो सांप का ही अधिकार है उस पर, इसलिए उसको अहि भवन। लेकिन जिसके कानों में भगवान की कथा नहीं, वो कान कान नहीं, वो सांप के बिल है। देवताओं पंच भणनटे पंचायती करने आया थे। ओ यूं कर दो, वो यूं कर दो, वो बन पिलाए दो, ओ मन पिलाए दो। You are not able to listen भागवत। जाओ यहां से, तुम अभक्त हो, तुम भक्त नहीं हो। फटकार के भेज दिए। और देवता इतना सा मुंह लेकर के अमृत का कलश लेकर वापस चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा बोले वापस जल्दी आए, बड़े जल्दी आए। देवता बोले जल्दी क्या है, हम वहां गए, हमारा उन्होंने अपमान कर दिया, हमको तो कथा सुनाई नहीं, और अमृत का कलश लेकर के हमको वापस भेज दिया। इतनी बात चल रही थी, इतने में एक विमान निकल रहा था। ब्रह्मा ने उस विमान को देखा और विमान ले जाने वाले पायलट को पूछा, कौन है विमान में, कहां ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, भगवान के पार्षद थे वो चलाने वाले। वो बोले इसमें परीक्षित बैठे हैं और भागवत की कथा उन्होंने 7 दिन सुनी, मृत्यु लोक में उनकी मुक्ति हो गई है, इसलिए हम उनको भगवान के धाम में लेके जा रहे हैं। ब्रह्मा देवताओं ने देख क्यों कर्म फूटो, होने ही भगवान को धाम मिलतो, पण थे तो बट जान पंचायती करी, नहीं तो तुमको भी धाम मिलता, पर तुम्हारा भाव नहीं था। तुम जबरदस्ती सुनना चाहते थे, इसलिए नहीं मिली। कथा जबरदस्ती नहीं मिलती, भक्ति जबरदस्ती नहीं आती। वो आएगी तो प्रभु कृपा से आएगी, और फिर तुम्हें कुछ प्रोसेस कोई संत बताएगा कि ऐसा करो तो आएगी, वरना नहीं मिलती।